नथुन वंदामि दीनानंद आर्यानम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पढ़र आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि पूज्य गुरुदेव का आज षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया गया है। हम शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आप अपनी अतुलनीय विचारधाराओं के द्वारा, अपने विचारों की क्रांति के द्वारा इस श्रमण संघ को जो आप इतना पुरुषार्थ करके एक नए लेवल पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने उन विचारों में सदैव आगे बढ़ते रहें और आपके एक नई सोच से जो श्रमण संघ में एक नई क्रांति का उद्भव हुआ है, हम सब उसके साक्षी बनते रहें। ऐसे हम उस शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने विचारों को सार्थक रूप प्रदान कर सकें और आपका वर्चस्व हम सभी पर बना रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हैं। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नाधिक साध्वीवृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव की आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते, आज गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं। आयम्बिल तप आराधिका महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 8। गुरुनाथ जी वो ज्वाइन नहीं कर पाए, आप ही कृपया करिए प्लीज। जी। तीखु तो आया हीनम पया हीनम करेमी वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवा स्वामी मदीन वंदन। देखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवा स्वामी मदीन वंदन। देखो तो आया हीनम पाया हीन करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भजवा स्वामी मदीन। शोक साता है। यह आगम वासना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के सहयोगी हैं महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या
साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास तप है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब जिनकी भी आज तपस्या है, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास तप है, साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास तप है, तब चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब जिनका आज बेला तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबत निवेदन करती हूँ कि आप अपने ज्ञान की 2 बूंदे हम पर भी डालने का प्रयास करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो, मंगलानंत सम्मेसिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन संसदों में मेरा अनंत अनंत वार वंदन नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। स्वप्नों के का वर्णन, उसका समापन हुआ और महारानी त्रिशला जी अपने स्वप्नों को राजा सिद्धार्थ को सुनाने के लिए चलने लगी हैं। वही वर्णन अब प्रारंभ होगा। तैण सा तिसला खत्तियाणी ईमेयारुवे ओराले 14 महासुमिणे पासिताण पड़ी बुद्धा समाणी हाथ जाव हाय किया धारा है कलम्ब उपगम पिव समो सस्य रोम पूवा सुमिणो गहं करे सुमिणो गहं करिता सै निजाओ अभ्युठिता पाए पीड़ा तो पच्चो रूहिता अतुर्यम अचवल म संभंताए अविलंबियाए राय हंस सरिसिये गाइये जेणे सैनिज्ये जेणे सिद्धत्थे कथिये तेणे उवागच्छिता सिद्धर्थं खत्यं ताहिं इत्थाहिं कंताहिं पियाहिं मनुन्नाहिं मनामाहिं ओरालाहिं
कल्याणाहि शिवाहि धन्नाहि मंगलाहि तस्रियाहि हियय गमनिजाहि हियय पलहाय निजाहि मिय महुर मंजुलाहि दिगिराहि संलवमाणि परिबोहे तैण सा तिसला खत्याणि तैण तदनंतर सा वह तिसला खत्याणि त्रिशला क्षत्रियाणि इमेयारूवे इमे जेह एयारूवे इस प्रकार के जिनका वर्णन पहले किया है। ओराले 14 महासुमिणे ओराले प्रधान उदार प्रधान 14 महास्वप्नों को पासिताण परिबुद्धा पासिता देख करके परिबुद्धा प्रतिबुद्ध हुई जागृत हुई जागी समाणी प्रतिबुद्ध हुई हाथ जाब हाय हिया ये शब्द पहले कई बार आ चुके हैं। हाथ तुठ चित्त मानंदिया आदि शब्द आते हैं। हरिष्ट हुई तुष्ट हुई चित्त में आनंदित हुई परम समनस्या परम संतोष भाव को प्राप्त हुई जैसे मेघ की धाराओं से कदम्ब वृक्ष के फूल खिल जाते हैं ऐसे ही जिनका हृदय खिला हुआ है। हाय हिया धारा हाय कलम्ब पुष्पगम पिव समूह सस्य रोम कुवा मेघ की धाराओं से आहत स्पृष्ट कदम्ब वृक्ष के फूलों के समान समो सस्य रोम हिया मतलब कि जिसका शरीर रोमांचित हो चुका है रोम उठ गए रोमकूप उठे हैं रोमांचित हुए हैं। सुमीणो गहम करे स्वप्नों का ग्रहण करती है। मैंने कौन कौन से स्वप्न देखे उन सबको याद किया। सुमीणो गहम करिता स्वप्नों का ग्रहण करके सैनिजाओ अभूत अपनी शैया से उठती है। असैनिजा अभूठिता पाए पीड़ा तो पच्चो रूह अपनी शैया से उठ करके अपने पाद पीठ से चौकी से उतरती है। पच्छोरुहिता उत्तर करके अतुर्यम अचवलम असंभंताय अविलंबियाय रायहंस सरिसिये गये अतुर्यम जिसके अंदर त्वरितपना नहीं त्वरितपना शीघ्रता नहीं अचवलम जिनकी गति में कोई चंचलता चपलता नहीं असंभंताय जिसके अंदर कोई व्याकुलता नहीं अविलंबी आए एक विलंब भी नहीं मतलब कि उसमें देरी भी नहीं। राजहंस सरिसिये गए राजहंस के समान गति से जीर्णेव सैनिचे जीर्णेव सिद्धते खत्ती जहां पर सिद्धार्थ राजा की शैया थी जहां सिद्धार्थ क्षत्रिय थे तेणे उवागच्छ वही आती है। उवागच्छिता आकर के सिद्धथ खतियं ताहिं इट्ठाहिं कंताहिं पियाहिं मुनुन्नाहिं मनामाहिं ओरालाहिं कल्याणाहिं शिवाहिं धन्नाहिं मंगलाहिं ससिरियाहिं हियय गम निजाहिं हियय कलहाय निजाहिं मिय महुर मंजुलाहिं गिराहिं संलवमाणि पड़ी बोहेहि जहां पर सिद्धार्थ क्षत्रिय राजा थे वहां आती है उवागच्छिता आकर के सिद्धर्थम खत्तियम सिद्धार्थ क्षत्रिय को ताहिन उन जेगीरा शब्दों के विशेषण है सारे कैसे वो शब्द थे। इट्ठाहिन इट्ठ गीरा शब्द स्त्रीवाचक है इसलिए उसके विशेषण भी स्त्रीवाचक शब्द में दिए। इट्ठाहिन इष्ट कंताहिन कांत पियाहिन प्रिय मनुन्नाहिन मनोज्ञ मनामाहिन मनाम ओरालाहिन उदार कल्याणाहिन कल्याणकारी
शिवाहिं शिव, धन्नाहिं धन्य, मंगलाहिं मंगलिक, शस्त्रियाहिं सश्रीक, शोभा संपन्न, हियय गमन जाहि, हृदय को हृदय में बैठने वाले, हियय पलहाय निजाहि, हृदय को प्रहलादित करने वाले, शोक आदि को दूर करके प्रसन्नता से भरने वाले, मीय महुर मंजलाहि, मीय मित शब्द थोड़े लेकिन उनका अर्थ विशाल, महुर और उन शब्दों में मधुरता है, मंजुलाहि और उन शब्दों में मंजुलता सुंदरता है, गिराई ऐसी गिरा शब्दों से संलव माणी बोलती हुई, पड़ी वो गई प्रतिबोधयती राजा को जगाती है। तैणं सा तिसला खत्यानि, सिद्धत्थेन रन्न अपनुन्नाया समानि, नाना मणि रयन भक्ति चित्तंसि, भद्दासनं सि निसियाई, निसीता आसत्था विसत्था, सुहासन वर गया, सिद्धत्थं खत्यं ताहिं इत्थाहिं जाव संलव मानी एवं व्यासी। जब राजा जागृत हुआ, तैणु तदनंतर उसके बाद वहां पर जो भी भद्रासन थे उनमें बिठाया, तो कहा तैणु सा तिसला खत्याणी, तदनंतर वह त्रिशला क्षत्रियाणी, सिद्धत्थेन रन्ना अभ्यनुन्नाया समाणी, सिद्धार्थ राजा के द्वारा अभ्यनुज्ञात मतलब आज्ञा पाए हुए, नाना मणि रयन भक्ति चित्तंसी, नाना प्रकार की मणियां और रत्न जिसमें जड़े हुए हैं और उनसे चित्रों से युक्त है, अद्भुत भद्रासनम से निसी आई, भद्रासन पर बैठती है, निसीता बैठ करके, आसत्था आश्वस्त हुई, विसत्था विश्वस्त हुई, सुहासन वर गया सुखासन पर विराजमान, सिद्धत्थं खत्यं सिद्धार्थ क्षत्रिय को, ताहिं इत्थाहिं जा संलव माणी उन इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ मनाम उदार कल्याण शिव धन्य मंगलिक सश्रीक, हृदय को अच्छे लगने वाले, हृदय को प्रहलादित करने वाले, शोक को दूर करने वाले, परिमित लेकिन जिनका शब्द थोड़े अर्थ विशाल, ऐसे मधुर सुंदर शब्दों से बताती हुई संलव वाणी एवं किस प्रकार बोली, एवं खलु अहं समाज तंसी तारिसयंसी, सैनिजंसी बन्नौ, जाव पड़ी बुद्धा तन जहाँ गए बसह, गाहा तंग एते सिंह सामी, पुरालन चौदसन महा सुमिनान के मन्ने कल्याणे फल वित्ति विशेषे भविष्याई, एवं खलु अहं सामी, एवं इस प्रकार खलो निश्चय ही अहम मैंने स्वामी है स्वामिन मैंने आज तंसी तारिष्यंसी सैनिजंसी, तंसी उस तारियंसी जिसका वर्णन पहले शैया का किया है, उस सैनिजंसी शैया पर बन्नौ उसका वर्णन जो पहले कहा वैसा कहना, जाव पड़ी बुद्धा वहां पर मैं सो रही अर्ध निद्रावस्था में सो रही थी, तो ऐसे मैंने स्वप्न देखे, उनको देख करके मैं जागृत हुई, तन जहाँ वो स्वप्न कौन थे, गए वस गाहा, गए वस ये मतलब जो स्वप्नों को बताने वाली गाथा है वह सारी कहनी, जैसे हाथी का है, वृषभ का है, शेर का है, लक्ष्मी का है, श्री देवी का, फूलों की माला का है, चंद्र का है, सूर्य का है, ध्वज का है, कुंभ का है, सरोवर का है, सागर का सपना, विमान का, रतन राशि और निर्धूम अग्नि, ये 14 महास्वप्न तंग एते सिंह सामी ओरालान चौदसन महासुमिनान के मन्ने कल्याणे फल वित्ति विशेषे भविष्याई,
स्वामी हे स्वामिन तंग तो एते सिंह इन ओरालान 14 महासमीनान इन उदार प्रधान 14 महासपनों का के मन्ने कल्याणे फल वित्ती भविष्य विशेष भविष्य के क्या मन्ने में मानू कल्याणे कल्याणकारी फल वित्ती फल वृत्ति विशेष होगा। मतलब इनका कल्याण रूप फल विशेष क्या होगा ये आप बताएं। तैण से सिद्धत्थे राया तिसिलाए खत्याणिये अंतिये एयमठं सोचा निसम हठ तुठ चित्ते आनंदिये कीमणे परम सोमनसिये हरिस वर्ष विसप मान हियाए धारा है नीव सुरहि कुसुम चंचु मालय रोम कुवे ते सुमिणे ओ गिणहति ते सुमिणे ओ गिणहिता इहं अणुपविसाई इहं अणुपविसिता अपनो साहाव्येन मयि पुब्बयेन बुद्धि विज्ञानेन ते सुमिणान अतो गहं करिता तिसिला कत्याणि ताहिं इत्थाहिं जा मंगलाहिं दिय मौर सस्रियाहि बकोहिं संलव माने एवं व्यासी तैण तदनंतर उसके पश्चात से सिद्धत्थे राजा वह सिद्धार्थ राजा तिसिलाय खत्याणीय अंत्य एवमठं सोचा त्रिशला क्षत्रियाणी के पास इस अर्थ को सुन करके निशम्य हृदय में धारण करके हाथ तुठ चित्ते हाथ हृष्ट हुए प्रसन्न हुए तुष्ट संतोष को प्राप्त हुए चित्ते मतलब अपने चित्ते आनंदीय चित्त में आनंदित हुए पीमणे प्रीति युक्त मन वाले बने परम सोमनसीय परम सोमनस्य भाव संतोष भाव को प्राप्त हुए। हरिस वश विषप मान ही आय हरिस वश हर्ष के कारण विषप मान ही है जिनका हृदय फैलने लगा मतलब खिल गया। हियाय धारा हाय नीव सुरहि कुसुम चंचु मालय रोम कुवे मेघ की धारा से सपृष्ट होने पर जैसे नीव कदम्ब वृक्ष के जो फूल हैं सुरहि कुसुम सुरभित सुगंधित कुसुम जो है खिल जाते हैं इसी प्रकार चंचु मालय रोम कुए उनके रोम कूप जो थे वो रोमांचित हो गए। ऐसे सिद्धार्थ राजा ते सुमिने ओ गिणहति उन स्वप्नों को ग्रहण करता है ते सुमिने ओ गिणहिता इहं अनुपविसाई उन स्वप्नों को ग्रहण करके यहाँ में प्रवेश करता है कि इनका क्या फल होना चाहिए उसका विचार करता है। इहं अणुपविसिता अपु साहाव्येन मयि पुब्बेन बुद्धि विज्ञानेन यहाँ में प्रवेश करके अपने स्वाभाविक मति पूर्वक बुद्धि विज्ञान से जो उनका अपना सहज ज्ञान था उसे करे उन स्वप्नों का अर्थावग्रह करते हैं अर्थ को ग्रहण करते हैं। अर्थो गहं करिता तिसला खत्याणि ताहिं इत्थाहिं जा मंगलाहिं बियो महुर सस्रियाहिं बग्गोहिं अर्थ का ग्रहण करके तृष्णा क्षत्रियाणी को उन इष्ट कांत आदि मंगलिक नित्य थोड़े शवर अर्थ विशाल ऐसे मधुर शोभा संपन्न बग्गोहीन शब्दों से संलव माने बोलते हुए एवं व्यासी इस प्रकार बोले। ओरालाणं तुम्हें देवानुपीय सुमीना दिठा कल्याणाणं तुम्हें देवानुपीय सुमीना दिठा एवं शिवा धन्ना मंगला ससरिया आरोग्य तुठी दिहाव कल्याण मंगल कारगाण तुम्हें देवानुपीय सुमीना दिठा तन जहाँ अर्थ लाभो देवानुपीय भोग लाभो देवानुपीय पुत्र लाभो देवानुपीय
सुख लाभ देवानुप्रिय रज लाभ देवानुप्रिय एवं खलु तुम देवानुप्रिय नवण मासाण बहु परिमाण अदठमानय राज्याण विकंताण अम्ह कुल केवं अम्ह कुल दीवं अम्ह कुल पव्यं कुल वडिंसयं कुल तिलयं कुल कित्तिकरं कुल वित्तिकरं कुल दिनयरं कुल आहारं कुल नंदीकरं कुल जसकरं कुल पायवं कुल विवर्धन करं सुकुमाल पाणी पायं अहीन संपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरं लक्षण व्यंजन गुणोगवेयं मानु मान पमान परिपूर्ण सुजाय सवंग सुंदरंगं शशि सोमाकारं कंतं पियं सुदर्शनं दार्यं पयाहिषि और आलाड़ं तुम्हें देवानुप्रिय सुमिना दिठा देवानुप्रिय है देवानुप्रिय तुम्हें तुमने जो स्वप्न देखे वो कैसे हैं ओराला सुमिना दिठा वे उदार प्रधान स्वप्न देखे आपने जो स्वप्न देखे वे कैसे हैं उदार स्वप्न है कल्याणं तुम्हें देवानुप्रिय सुमिना दिठा है देवानुप्रिय जो आपने स्वप्न देखे हैं वो कल्याणकारी है प्रधान है कल्याणकारी है एवं इसी प्रकार शिवा शिवकारी उपद्रव हरने वाले दूर करने वाले धना धन्य है मंगला मंगलिक है सस्रिया सस्तिक शोभा संपन्न है आरोग्य तुठी दिहाउ कल्याण मंगल कारकाण तुम्हें देवानुप्रिय सुमिना दिठा है देवानुप्रिय जो आपने स्वप्न देखे हैं सुमिना दिठा स्वप्न देखे हैं वे जो स्वप्न है कैसे हैं आरोग्य आरोग्यता को देने वाले हैं तुठी संतुष्टि संतोष को देने वाले हैं दीर्घायु देने वाले हैं कल्याण मंगल कारगा कल्याण और मंगल का के कार्य करने वाले हैं ऐसे आपने स्वप्न देखे हैं तन जहाँ जैसे के अर्थ लाभो देवाणु पिए हे देवानुप्रिय हमें अर्थ का लाभ होगा भोग लाभो देवाणु पिए हे देवानुप्रिय हमें भोग लाभ होगा भोगों का लाभ होगा पुत्र लाभो देवाणु पिए हे देवानुप्रिय हमें पुत्र का लाभ होगा सुख लाभो देवाणु पिए हे देवानुप्रिय हमें सुख का लाभ होगा रज लाभो देवानुप्रिय हे देवानुप्रिय हमें राज्य का लाभ होगा एवं खलु तुम देवानुप्रिय नवण मासाण बहु परिपुन्नान अर्थान रान्द्याण विकंताण अम्हं एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही तुम देवानुप्रिय हे देवानुप्रिय नवण मासाण बहु परिपुन्नान 9 मास बहु प्रतिपूर्ण और उसके उपरांत अदठमान राय इंद्रियाण विकंताण अदठमान 8वां आता 7.5 अहोरात्र बीतने पर अम्हं हमारे कुल केतु केतु का मतलब ध्वज कुल में ध्वजा के समान अम्हं कुल दीवं हमारे कुल के दीपक कुल में दीपक के समान रोशनी करने वाले कुल पव्यम कुल में पर्वत के समान जैसे पर्वत एक जगह स्थिर रहता है लंबी आयु वाला होता है अपराभव किसी से दबता नहीं है अपराभवनीय आगे कुल वडिंस्यम कुल अवतंसक अवतंसक कहते हैं मुकुट को कुल में मुकुट के समान कुल तिलयम कुल में तिलक के समान कुल कीर्तिकरम कुल की कीर्ति करने वाले एक दिशा में फैलने वाला जो नाम है उसको कीर्ति कहा जाता है तो कुल की कीर्ति करने वाले कुल कुल को आनंदित करने वाले
कुल जस करम, कुल के जश को करने वाले, जश को बढ़ाने वाले। कीर्ति एक दिशा में फैलने वाला नाम कीर्ति है। चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैलने वाला नाम जो प्रसिद्धि है उसको यश कहा जाता है। कुल पायवं, कुल के वृक्ष, कुल विवर्धन करम, कुल को बढ़ाने वाले, विशेष वृद्धि करने वाले। सुकुमाल पानी पायन, जिसके पानी पायंग, हाथ और पैर क्या है, सुकुमाल है। अहीन संपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरम, अहीन का मतलब जिसमें किसी प्रकार की हीनता नहीं है, संपूर्ण जो संपूर्ण है, ऐसे पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय शरीर है जिसका। लक्षण व्यंजन गुणों, लक्षण व्यंजन गुणोपपेत, जिस समय ऋषभ दत्त ब्राह्मण जी ने बताया था वही शब्द आ रहे हैं कि लक्षण और व्यंजन इन गुणों से संपन्न, मानु मान पमान परिपूर्ण, सुजाय सवंग सुंदरंग, मान उन्मान प्रमाण इनसे प्रतिपूर्ण, सुजात सुंदर, सवंग सुंदरंग, जिसके अंग सारे क्या हैं, अंगोपांग सारे सुंदर हैं। ऐसे शशि सोमाकार, चंद्रमा के समान सौम्य आकार वाले, कंतम कांत, प्रियम प्रिय, सुदर्शन दर्शनम सुदर्शन, दार्यम पयाहिसी, ऐसे बच्चे को आप जन्म दोगे। सेवियन दाराय उमुख बाल भावे, पिन्नाय परिणय मित्ते, जोगणग मणु पत्ते, सूर्य वीर विकंते, विच्छिन्न व्यूर बलवान, रज वही राया भविसाई, पंजहा पुराण तुम्बे, चाव चंपी तचंपी अनुभुआई। से भी तारक और वह भी तारक तो बच्चा है, कैसा मुख बाल भाव, करते हुए जब बाल भाव से मुक्त हो जाएगा। बिन्नाय परिणय मित्ते, जब जिसका ज्ञान विज्ञान परिपक्व हो जाएगा, मतलब समझदार हो जाएगा, कला आदि में कुशल होगा, जो गणगम अनुपत्ति, जो अवस्था को प्राप्त होगा, और उसमें सूर्य शुभ होगा, वीर वीर होगा, वीर कंठ में विक्रांत होगा, वीर पराक्रमी होगा। विचिन्न व्यूल बल, विचिन्न का मतलब विस्तीर्ण विस्तार युक्त, विस्तृत व्यूल विपुल बल वाहनों वाला, रज वही राया भविष्य, राज्य का स्वामी राजा होगा। तंजा जैसे के ओ रारण तुम्हें जब दो चंपी तचंपी अनुभव है कि हे देवप्रिय, आपने जो स्वप्न देखे हैं वे उदार हैं, वे प्रधान है, वे सारी बातें कहनी, मतलब रालन तुम्हें देवानु की सुनता कल्याण बोतला जो पैराग्राफ है वो सारा कहना। तो इस प्रकार दो चंपी तचंपी अनुभव है, दूसरी बार, एक बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, ऐसे बोल करके उनके उनका उन स्वप्नों की अनुमोदना करता है, प्रशंसा करता है कि आपने बहुत अच्छे स्वप्न देखे हैं। तैणु सा तिसला खत्याणी, सिद्धत स रन्नो अंतिये, एमठं सोचा निसम हठ तुट्ठा, जाव हिया करियल परिगहिया, दस न शिक्षावत्तम मत्थाय अंजलि कट्टु एवं व्यास। तैण सा तीसरा खत्याणी, तैण तदनंतर सात तीसरा खत्याणी, वह त्रिशा क्षत्रियाणी, सिद्धस रन्नो अंति, सिद्धार्थ राजा के पास में, एवं मठम सोचा, इस अर्थ को सुन करके, निसम हृदय में धारण करके, हाथ तुट्ठा हरिष्ट हुई, तुष्ट हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा संतोष भाव को प्राप्त हुई, जाव हिया, जिसका हृदय जो है खुशी के कारण खिल गया है। आगे करियल परिगहिया, दोनों हाथ जोड़ करके, दस नह शीर्षावत्तम मत्थय अंजलि कट्टु एवं व्यासी, दसों नाखूनों को मिला करके, मतलब सिर पर आवर्त करके, मस्तक पर अंजलि करके, एवं व्यासी भारत राजा को ऐसे बोली। एवमेयं सामि तः मेयं सामि अवितः मेयं सामि असंदिग्ध मेयं सामि
इच्य मेयं सामि परिच्य मेयं सामि इच्य परिच्य मेयं सामि सच्चेन एस मठ्ठे से जहेयं तुभ्ये वयहति कटु ते सुमिरे सम्मं परिच्छाई ते सुमिरे सम्मं परिच्छिता सिद्धत्थेन रन्ना अभ्यनुन्नाया समानि नाना मणि रयण भक्ति चित्ताओ भद्दासना अभ्योठिता आतुर्य म चवल म संभंताय अविलंबियाय राय हंस सरिसिए गये जेनेव सैनिध्य तेने उवागच्छै तेने उवागच्छिता एवं व्यासी। महारानी त्रिशला जी ने राजा सिद्धार्थ ने जो भाव प्रकट किए उनको सुन करके अपने भाव प्रकट करने लगी। एवमेयं स्वामी, हे स्वामी, एवमेयं जे ऐसा ही है। तह मेयं स्वामी, हे स्वामी जे तथा रूप है। अवितः मेयं स्वामी, हे स्वामी जे अवितथ रूप है। इसमें असत्य का कोई अंश नहीं है जो आपने कहा है। असंदिग्ध स्वामी, हे स्वामी ये असंदिग्ध है, संदेह से रहित है। इच्छिय स्वामी, हे स्वामी ये मेरे को इच्छिय मतलब मेरे को अच्छा लगता है। परिचय मेयं स्वामी, हे स्वामी इसको मैं प्रतीक्षति मतलब स्वीकार करती हूँ। इच्छिय परिचय मेयं स्वामी, हे स्वामी ये जो आपने कहा है ये इच्छित है, इसको चाहती हूँ और मैं इसको स्वीकार करती हूँ। सच्चेण एस मठ्ठे जे अर्थ एस मठ्ठे जे अर्थ सच्चेण जे सत्य है। से जहेयं तुभ्य वह जैसे जय आपने कहा। ती कटु मतलब बिल्कुल सत्य है। ती कटु ऐसा कह करके ते उम्मीदें संभल परीक्षा उन स्वप्नों को सम्यक प्रकार से ग्रहण करती है। ते सुमिने सम्मं परीक्षिता सिद्धत्थेन रन्ना अभ्यनुन्नाया स्वाणी। ते सुमिने सम्मं परीक्षिता उन स्वप्नों को अच्छी प्रकार से स्वीकार करके सिद्धत्थेन रन्ना अभ्यनुन्नाया समानी सिद्धार्थ राजा के द्वारा अच्छी प्रकार से मतलब कि राजा के द्वारा अभ्यनुज्ञात मतलब आज्ञा पाए हुए नाना मणि रयण भक्ति चित्ता जो नाना प्रकार की मणि और रत्नों से जिसकी बनावट हुई है वहां पर उनके चित्र हैं। तो ऐसे भद्रासना अभ्युठ भद्रासन से उठती हैं। अभ्युठिता उठ करके अतुर्यम अचवलम असंबंध असंभंताए अविलंबी आए सरिसिए गइये उठ करके अतुर्यम जिसमें कोई जल्दी पना नहीं है। अचवलम चंचलता नहीं है। किसी असंबंधाय कोई व्याकुलता नहीं है। अविलंबी आए जिसमें कोई नहीं है। राजहंस सरिसिए गइये राजहंस के समान गति से जेने साई साई नीचे तेने उबा गच्छ जहाँ पर जेने पर साई साई नीचे अपनी शैया थी तेने उबा गच्छई वहां आती है। तेने उबा गच्छिता वहां आकर के एवं व्यासी इस प्रकार बोली। माँ में ते उत्तमा पहाना मंगला महासुमिना अन्य पाव सुमिने ही पढ़ी ही हम निसंति कटु देवाय गुरु जन संबद्धाहि पसत्थाहि मंगलाहि धम्याहि लट्ठाहि कहाहि सुमन जागरियं जागर मानी पढ़ी जागर मानी बिहराई। माँ मेते उत्तमा पहाना मंगला महा सुमिना अन्य ही पाप सुमिरे ही पड़ी हम निसंति। माँ ऐसा ना हो मैं मेरे ते वे उत्तमा उत्तम पहाना प्रधान मंगला मांगलिक महासुमिना महास्वपन अन्य ही पाप सुमिरे अन्य पाप स्वप्नों के द्वारा पड़ी हम मिसी मतलब नष्ट हो। माँ पड़ी हम से नष्ट न हो मतलब कि मेरे
जो ऐसे मंगलिक उत्तम स्वप्न देखे हैं, किसी दूसरे स्वप्न के द्वारा इन उत्तम स्वप्नों का घात ना हो, इसलिए टिकट्टू ऐसा सोच करके, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वप्न आने के बाद यदि उसके बाद सो जाए तो दूसरा स्वप्न आ जाए तो पूर्व के स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है, यदि वो अनिष्ट स्वप्न बाद में आता है। तो इसी बात को लेकर के टिकट्टू ऐसा करके देवाय गुरु जन संबद्धाहि पसत्थाहि मंगलाहि धम्याहि लट्ठाहि कहाहि सुमन जागृयं जागरमाणि परिजागरमाणि बिहरै। ऐसा करके देवाय देव संबंधी, गुरु गुरुजनों संबंधी, गुरुजनों से संबद्धाहि संबद्ध देवता, जहाँ पर अरिहंत परमात्मा, क्योंकि जैन परिवार होने के कारण से अरिहंत परमात्मा से संबंधित, और गुरुजन निर्ग्रांत गुरु, उनसे संबद्ध असत्थाहि प्रशस्त मंगलाहि मंगलिक है, धम्याहि धार्मिक, लट्ठाहि जो प्रधान लस्ट रसप्रद है, कहाहि कथाओं से, सुमिण जागरियम स्वप्न जागरण, जागरमाणी जागती हुई, पड़ी जागरमाणी बिहरई, इस प्रकार धर्म जागरण एक प्रकार से करती हुई वो जाग विचरती है, अपने समय यापन करने लगी। तैण सिद्धत्थे खतिये पच्चोस काल समयंसी कौडुंबिये पुरी से सत्तावेई, कौडुंबिये पुरी से सत्तावेता एवं व्यासी क्षिप्पा में भो देवानुपिया अज सविशेषं बाहिरिचं उवठान सालं गंधोदय सिक्त समज्योवलितम सुगंध वर पंच वन पुफोयार कलियं काला गुरु पवर कुंदो रूप तुरुप दक्षंत धूव मग मगेंत गंधुद्धुयामी रामं सुगंध वर गंधियं गंधवट्टी भूयं करेह कारवेह करेता कारवेताय सिंहासनं रया वेह सिंहासनं रया वित्ता ममेय मानत्यं क्षिप्पा में पचप्पिणः। तैणं तदनंतर सिद्धत्ते खत्तिय सिद्धार्थ क्षत्रिय पच्चोस काल समयंसी प्रभात काल के समय, सुबह के समय, कौटुंबीय पुरी से सत्तावई कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते, कौटुंबीय पुरी से सत्ताविता कौटुंबिक पुरुषों को बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले, क्षिप्पा में वो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रियो जल्दी ही आज सविशेषम विशेष करके बाहिरिचम उपठान शालम बाह्य उपस्थान शाला राजसभा भवन जो है उसको गंधोदय सिक्त समज्योवलित गंधोदक सुगंधित पानी से सिद्ध वहां पर छिड़कना, समझिए उसके बाद सफाई करना, उवलितम उसके बाद लेप करना, इस प्रकार ये सारा कार्य करके सुगंध वर पांच वन पुष्पयार कलियम, सुगंध वर सुगंधित श्रेष्ठ, वर का मतलब श्रेष्ठ, पांच वन पांच वर्णों वाले, पुष्पयार कलियम जैसे पुष्पोपचार कलित, वहां पर फूलों को बिखेरना जिससे वातावरण और सुगंधित हो, अच्छा हो, मनोहर लगे। आगे काला गुरु पवर कुंदु रुक तुरुक दक्षंत धूव मग मगेंत गंधुद्यावि राम, काला गुरु पवर श्रेष्ठ कुंदु रुष्क तू रुष्क जो जल रहे हैं, और धूप जब मग मगेंत जैसे धूप जल रहा है चारों ओर धुआं निकलता है, और उसकी गंध से चारों ओर से वो धुएं के फैल सुगंधित धुएं के फैलने से बड़ा रमणीय बन रहा। सुगंध वर सुगंधित पदार्थों से वो अच्छे, मतलब सुगंध वर गंध्यम सुगंधित पदार्थों से वो अच्छी तरह से सुगंधमय बन गया है।
सुगंधमय बन जाए। गंध वट्टी भूयम, ऐसे जैसे गंध गंध की बट्टी का गोली के समान। और दूसरा कहा जाता है गंध, जब धूप आदि जलते हैं, धुआं निकलता है तो धुओं के छल्ले बन जाते हैं, ऐसा हो वहां पर। ऐसा करेह करो। कार वेह, दूसरे से करवाओ। करेता कार वेता, स्वयं करना, दूसरे से करवाना। ये करके करवा के सिंहासन रया वेह, वहां पर मेरे लिए सिंहासन की रचना, मतलब सिंहासन बनवाओ, वहां पर लगवाओ। सिंहासन रया वित्ता, सिंहासन लगवा करके ममेयम आनत्यम, ममेयम, मम मेरी, इयम इसको, एयम इस आनत्यम आगति को क्षिपा में जल्दी ही पचप्पी न, कि हमने कर दिया है, इसकी सूचना दो। तैण ते कुटुंबीय पुरीसा, सिद्धर्थेण रन्न एवं उत्ता समाना। हाथ जाव हिया, जाव कट्टु एवं सामिति। आनाय विनेन वैण परिसुणन्ति एवं सामिति। आनाय आनाय विनेन वैण परिसुणिता। सिद्धर्थस खत्यस अन्त्यो परिनिखमति। परिनिखमिता जेन वाहिनिया उठान साला, तेन उवा गच्छन्ति, तेन उवा गच्छिता। क्षिप्पामेव सविशेषं बाहिरियम उठान सालम गतोदय सिक्त जाव सिंहासन रया वेत्ति। सिंहासन रया वित्ता जेन सिद्धत्य खतिय खतिय, तेने उवा गच्छन्ति, तेने उवा गच्छिता। करयल परिगह्य दर्शनः शीर्षावत्तं मत्थाय अंजलि पट्टु। सिद्धर्थस खत्यस तमानत्यं पचपीनन्ति। तैण ते कौटुंबीय पुरुषा, तदनंतर वह कौटुंबिक पुरुष सिद्धर्थेण रन्ना एवं पुता समाना, सिद्धार्थ राजा के द्वारा इस प्रकार कहे हुए। आठ जाम हिया, मतलब हरिष्ट हुए, तुष्ट हुए, पर संतोष को, परम भाव को प्राप्त हुए, चित्त में आनंदित हुए। और बीच के सारे शब्द लेने ऐसे हृदय खुशी से जिनका हृदय खिला हुआ है। कारियल दोनों हाथ जोड़ के मस्तक पर अंजलि करके ऐसा जाम कट्टू, मतलब करके इस प्रकार बोले। एवं स्वामी, हे स्वामी इसी प्रकार है कि आनाय विनेन वैण परिसुनति, इस प्रकार विनयन विनय से, आनाय वैण आज्ञा के वचन को, परिसुनति वे स्वीकार करते हैं। एवं सामिति आनाय विनेन वैण परिसुनिता, एवं हे स्वामी इसी प्रकार, इस प्रकार आनायन वैण आज्ञा के वचन को विनय से, परिसुनिता स्वीकार करके, सिद्धर्थस खत्यस अंत्यो परिनिखमन्ति, सिद्धार्थ क्षत्रिय के पास से निकलते हैं। परिनिखमिता निकल करके, जेने बाहिरिया उठान साला, जहाँ पर बाह्य राजसभा भवन था, तेने उवा गच्छन्ति, वहां पर आते हैं। तेने उवा गच्छिता, वहां पर आकर के, क्षिप्पा में जल्दी ही, सविशेषम विशेषता सहित, बाहिरिया उठान शाला, बाह्य उपस्थान शाला, उस राजसभा को, गंधोदय सिक्त जाम सिंहासन रया वेत्ति, ऐसे गंधोदक सुगंधित पानी से पानी छिड़कते हैं और सफाई करते हैं, सारी तैयारी करके, जैसा कहा था। और बाद में वहां पर सिंहासन भी रखाया गया। उसकी रचना हुई सिंहासन रया वित्ता, सिंहासन सिंहासन वहां पर रयाविता, वहां पर सजा करके, जेणे सिद्धत्य खत्य तेणो वागच्छन्ति, पुनः जहाँ पर सिद्धार्थ क्षत्रिय राजा था वहीं पर आते हैं। तेणे उवागच्छिता, वहां आकर के, करयल परिगह्य, दोनों हाथ जोड़ करके, दसों नाखूनों को, शीर्षावतम मथाय अंजलि कटु, सिर पर आवर्त करके, मस्तक पर अंजलि करके, सिद्धर्थस खत्यस तमानत्यं पचपीनन्ति, सिद्धार्थ क्षत्रिय के उस आज्ञप्ति को समर्पित करते हैं, मतलब सूचना देते हैं कि आपने जो आज्ञा दी थी वो हमने संपन्न करके पूर्ण कर दिया।
तैण सिद्धत्थे खत्ये कल्लम पाउ पभायाय रैन्य को लुप्पल कमल कोमल उम्मलियम्बी आह पंडरे पहाय रत्ता सोय पगास किंसुआ सूय मुह गुंजद्ध राग सरिसे कमलायर संड वो है उठियमि सूर्य सहस्र रश्मि दिनयरे तेसा जलंतेय सैनिचाओ अभूते तदनंतर तैण तदनंतर सिद्धत्थे खत्य सिद्धारथ क्षत्रिय कल्लम कल्लम प्रातः पाव पोहाय प्रातः प्रभात होने पर रैणीय मतलब रात्रि के बीतने पर फूल उपल कमल कोमल उम्बल यम्मी जिस समय फूल है मतलब के पुष्प है उत्पल है कमल कोमल उम उम्बी अम्बी मतलब के इनके खिलने पर आह पंडरे पहाय पंडर से श्वेत वर्ण की मतलब प्रभात होने पर रत्ता सोए पगास रक्त अशोक के समान किंसुआ सुअ मुह गुंजथ राग सरिय केसुए का फूल सूय मुह केसुए का फूल सूय सूय मुह शुक मुख तोते का मुख गुंजद्ध राग आदि गुंजा का जो राग है उसके समान कमलायर संड वो है कमलाकर संड कमलाकर सरोवर है जो उनके संड संड का मतलब समूह को उनको वो है उनको बोध उनको जगाने वाले जिसके आने पर खिल जाते हैं उठिया में सूर्य ऐसे सूर्य का उदय होने पर सस रश्मि में सूर्य के सहस्र रश्मि तेज सा जलते तेज से जलते ज्वल मतलब के तेज से जलते हुए से ऐसे रश्मि ऐसे मतलब सूर्य के निकलने पर सैन जाओ अभूत है सिद्धार्थ क्षत्रिय राजा अपनी शैया से उठते हैं सैन जाओ अभूत हिता पाए पीड़ाओ पच्चो रूहाई पाए पीड़ाओ पच्चो रूहिता जीर्णव अट्टन साला तीर्णव उवा गच्छाई तीर्णव उवा गच्छिता अट्टन सालम अणुपविसाई अट्टन सालम अणुपविसिता अनिपायाम जोग वकन पामतन मल युद्ध करने संते परिसंते साहिबाग सहस पागे सुगंध वर तेल माये पीण नीचे जिंघ नीचे पीव नीचे ताप नीचे मय नीचे बिहंग बिहंग नीचे सविंध्य राय पलहाय नीचे अभंग्य समाने तेल चम्मन से न्यूने परिपूर्ण पानी पार सुकुमार कोमल करे पूरी से अभंगन परिमतन परिमर्दन उवलन करण गुण निमाय छे धक्के पट्टे कुसले में दावी जिय परिसमय अट्ठी सुहाय मंस सुहाय तया सुहाय रोम सुहाय चौबियाय सुह परि कमरा समाय समाने अग्नय परिसमय अट्टन साला पड़ी निखम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हृष्ट पुष्ट रखने के लिए क्रियाशील सम्यक प्रकार से बना रहे आजकल जैसे योगा आदि की क्लासें योगा का अभ्यास किया जाता है तो पुराने समय में क्या क्या करते थे व्यायाम शाला में जा करके कैसे कैसे वो कार्य करते थे जिससे हमारा शरीर जो है हृष्ट पुष्ट सब प्रकार से स्वस्थ रहे निरोग रहे तो इसका वर्णन आएगा और जो जो करते थे उसके संबंध में कल जैसे होगा आसानी का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सावपणासनो मंगलानंत सम्मेसिं पड़मन हवै मंगलम श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणत्ता ब्रह्मो मंगलम चतारी लोकतुमारी हंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा
साहु लोकतमा केवली पुनः धम्मो लोकतमा प्रतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो अपनानी आचर्य सबको यथा योग्य